जय माता दी। नवरात्रि के चौथे दिन माता कूष्मांडा की पूजा होती है। आज हम कूष्मांडा माता के जन्म की कथा सुनेंगे कि आखिर क्यों देवी माँ ने कूष्मांडा माँ के स्वरूप को धारण किया था। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब एक ऊर्जा गोले के रूप में प्रकट हुई। इस गोले से बेहद तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ और देखते ही देखते ये नारी के रूप में परिवर्तित हो गया। माता ने सबसे पहले 3 देवियों महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती को उत्पन्न किया। महाकाली के शरीर से एक नर और नारी उत्पन्न हुए। नर के 5 सिर और 10 हाथ थे, उनका नाम शिव रखा गया। और नारी का 1 सिर 4 हाथ थे, उनका नाम सरस्वती रखा गया। महालक्ष्मी के शरीर से एक नर और नारी का जन्म हुआ। नर के 4 हाथ और 4 सिर थे, उनका नाम ब्रह्मा रखा और नारी का नाम लक्ष्मी रखा गया। फिर महासरस्वती के शरीर से एक नर और एक नारी का जन्म हुआ। नर का 1 सिर और 4 हाथ थे, उनका नाम विष्णु रखा गया। और महिला का 1 सिर और 4 हाथ थे, उनका नाम शक्ति रखा गया। इसके बाद माता ने ही शिव को पत्नी के रूप में शक्ति, विष्णु को पत्नी के रूप में महालक्ष्मी और ब्रह्मा जी को पत्नी के रूप में सरस्वती माता प्रदान की। ब्रह्मा को सृष्टि की रचना, विष्णु को पालन और शिव को संहार करने का जिम्मा सौंपा। इस तरह संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना माँ कूष्मांडा ने की। ब्रह्मांड की रचना की शक्ति के कारण ही माता के चतुर्थ स्वरूप को कूष्मांडा के नाम से जाना जाता है। माता कूष्मांडा की हल्की और मंद हंसी से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और इसी कारण कूष्मांडा नाम से अभिहित भी हुई। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब माता ने अपने हाथ से ब्रह्मांड की रचना की। इसीलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा जाता है। माता के 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा भी कहा जाता है। माता के हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा हैं। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को जपने वाली माला है। माता का वाहन सिंह है। इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को कूष्मांड कहते हैं, इसलिए माता को कूष्मांडा भी कहा जाता है। देवी का वाहन और वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति, क्षमता केवल इन्हीं में है। इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित होती हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। माता कूष्मांडा की पूजा करने से सभी अपने मनवांछित फलों की प्राप्ति करते हैं। ये है माता के चतुर्थ दिन माँ कूष्मांडा की कथा। जय माता दी।